मंगल की सुबह नेकलेस रोड पर एक वकील पर मुहलिक हथियारों से नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। बताया गया है कि वकील मॉर्निंग वॉक पर निकले थे कि नामालूम अफराद ने उन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और करीब में लगे CCTV कैमरों की मदद से मुजरिमों की शिनाख्त कर रही है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली टाउन में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 खवातीन की हो गई मौत। यह हादसा पेद्दापल्ली के नवाही इलाके रंगमपल्ली में उस वक्त पेश आया जब कार ने 3 खवातीन को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गए जबकि एक और खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। महलूक खवातीन का ताल्लुक पेद्दापल्ली टाउन के उदयनगर से है। हीरा गोल्ड केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में ED को हीरा गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर नौहेरा शेख की 2 अहम जायदादों की नीलामी करने की हिदायत दी। इस फैसले का मकसद सरमाकारों को मुबैना स्कीम में ज़ाया होने वाली फंड की वसूली करना है। नौहेरा शेख के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी कंपनी ने मुबैना तौर पर सरमाकारों को गोल्ड ट्रेडिंग में सरमाकारी पर 36% तक मुनाफे का वादा किया था। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के बोलाराम बल्दिया की सफाई वर्कर की नाले में गिरने से मौत हो गई। इस वाक़े के खिलाफ उसके साथियों ने एहतजाज किया। इस वर्कर की शिनाख्त नरसिम्हा के तौर पर की गई है। इस वाक़े पर उसके साथियों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए बोलाराम बल्दिया के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। उन्होंने महलूक के ख़ानदान से इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मारूफ नौजवान मुहक़्क़िक़ सहाफ़ी व उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज़ शोबा उर्दू व डायरेक्टर इक्वल अपर जॉइंटीज़ तेलंगाना यूनिवर्सिटी को तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी महकमे अक़लियत बहबूद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के ज़िमन में मुनक़्क़िदा यौम तालीम व अक़लियत बहबूद के मौके पर उनको तहक़ीक़ व तनक़ीद के ज़ुमरे में गिरा कदर नुमाया खिदमात पर डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर कारनामा हयात अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड पीर को 11 बजे दिन रविंद्र भारती ऑडिटोरियम हैदराबाद में मुनक़्क़िद करदा एक पुरअसर तक़रीब में सदर रियासती उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, चेयरमैन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी और जनाब आमिर खान साहब रुकन क़ानून साज़ काउंसिल के हाथों अता किया गया। मंदिर में पूजा के दौरान एक नौजवान हार्ट अटैक से फौत हो गया। यह वाक़या हैदराबाद के कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में पेश आया। पुलिस के मुताबिक श्री सत्या साई जिले के कदरी मंडल से ताल्लुक रखने वाला 31 साला विष्णुवर्धन KPHB कॉलोनी में एक हॉस्टल में रहते हुए एक खानगी मुलाजिमत किया करता था। गुज़िश्ता रोज करीबी मंदिर में पूजा के लिए गया हुआ था कि पूजा के दौरान वो पानी पीने के लिए फिल्टर के पास आया और अचानक गिर पड़ा और उसने आखिरी सांस ली। बताया गया है कि विष्णुवर्धन को हाल ही में सेहत के मसाइल के साथ वायरल बुखार भी हुआ था। अदाकार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को कुछ दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। अब उस धमकी देने वाले शख्स फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को सुबह के वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। फैजान खान का कहना था कि वो 14 नवंबर को अपना बयान देने के लिए मुंबई आएगा। ताहम गुज़िश्ता 2 दिनों से धमकियां मिल रही थी, इसलिए उसने मुंबई कमिश्नर को एक खत लिखा और अपनी हिफाजत का जवाब पेश करते हुए दरख्वास्त की कि वो जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ऑनलाइन बयान देगा। मुंबई पुलिस को फैजान के जवाब से इत्मीनान नहीं हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल को बंजारा हिल्स में एक डॉक्टर के घर से 48 तोले सोना चोरी करने के इल्ज़ाम में एक जोड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये वाक़या MLA कॉलोनी में वाक़ घर में पेश आया, जहां मुलजिम दिलीप गुप्ता और उसकी बीवी घर में हेल्पर के तौर पर काम किया करते थे। गुप्ता डॉक्टर के क्लिनिक में भी काम करता था। कुछ दिन पहले क्लिनिक से सोने के कुछ सामान गायब हो गए थे। शक की बिना पर पुलिस ने गुप्ता को हिरासत में ले लिया, जिसने इससे कबल अपनी बीवी की मदद से हैदराबाद में डॉक्टर के घर से 48 तोले सोने की जेवरात की चोरी का भी एतराफ़ किया। शहर की तरक्की की रफ्तार तेज़ हो रही है और तेलंगाना हुकूमत साल 2025 तक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद को बढ़ाने के लिए तैयार है। इस तौसी के जरिए शहर के अतराफ मौजूद म्यूनसिपलिटीज़ को जम किया जाएगा, जिससे हैदराबाद की तेज़ तर शहरी तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा और शहर का नक्शा नई शक्ल इख्तियार करेगा।
जनवरी साल 2025 से हुकूमत 24 म्यूनसिपालिटीज़ को GHMC में जम करने का इरादा रखती है और ये काम दिसंबर साल 2025 तक मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। आंध्र प्रदेश असेंबली में साल 2024 और 25 का बजट किया गया पेश, जो 2,94,000 करोड़ पर मुश्तमिल है। कबल दिन सुबह में रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बजट को मंजूरी दी गई। वज़ीर फाइनेंस पी केशव ने बजट में 34,743.38 करोड़ के मालियाती खसारे का तखमीना पेश किया। उन्होंने कहा कि रियासत की माली हालत के पेश नज़र हुकूमत ने बजट तैयार किया ताकि मालियाती पहिया दोबारा काम करने लगे। बजट में रेवेन्यू अखराजात 2,35,916.99 करोड़ है, जबकि कैपिटल अखराजात 32,712.84 करोड़ रुपये बताए गए हैं। जुबली हिल्स में 10 नवंबर को तेलंगाना स्पाइस किचन रेस्टोरेंट में होने वाले धमाके ने इलाके में शदीद खौफ व हरास फैला दिया। धमाके की वजह से रेस्टोरेंट में मौजूद सामान और खाना बाहर गिरकर अतराफ के इलाके में फैल गया, जिसके बाद हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने 11 नवंबर को जाए वक़ू का दौरा किया। उन्होंने रेस्टोरेंट की इंतजामिया से बातचीत की और धमाके के असबाब का जायजा लिया। हुक्काम इस धमाके की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात जारी रखे हुए हैं ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके।